गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परमाणु संरचना के चैप्टर के अनुसार अगले टॉपिक में जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है डे ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल। हम जानते हैं कि धातु द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव यह बताता है कि प्रकाश की प्रकृति कणीय है, अर्थात नेचर ऑफ लाइट इज पार्टिकल। अपोजिट इट, इसके अलावा विपरीत प्रकाश के कुछ गुण जैसे ध्रुवण, पोलराइजेशन, विवर्तन आदि यह बताते हैं कि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है, अर्थात वो वेव्स के रूप में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो प्रवृत्ति है वो तरंगीय तथा कणीय दोनों प्रकार की होती है। यह सिद्धांत डी ब्रॉगली ने दिया और इस सिद्धांत को डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश के जो तरंगीय गुण हैं वो है तरंगदैर्ध्य, एक शृंग और दूसरे शृंग के मध्य की दूरी, या एक गर्त और दूसरे गर्त के मध्य की दूरी, तथा आवृत्ति न्यू। तरंगदैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू ये प्रकाश के तरंगीय गुण हैं, तथा प्रकाश के कणीय गुण संवेग और ऊर्जा है। संवेग हम जानते हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, और ऊर्जा को हम ई के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन दोनों की तुलना डी ब्रॉगली ने की, और इनकी तुलना के लिए डी ब्रॉगली ने दो समीकरण यूज किए। एक तो प्लांक समीकरण जिसने ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में संबंध बताया था, तथा दूसरा आइंस्टीन समीकरण जिसने द्रव्यमान और वेग के बीच में, ऊर्जा और वेग के बीच में संबंध बताया था, अर्थात E बराबर mc²। तो दोनों में ऊर्जा का संबंध है। एक में आवृत्ति बता रहा है, इसका मतलब तरंगीय गुण है, और दूसरे में ये पार्टिकल नेचर अर्थात C बता रहा है, तो ये तरंगीय कणीय गुण है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इन दोनों समीकरण से, समीकरण नंबर 1 प्लांक समीकरण, समीकरण नंबर 2 आइंस्टीन समीकरण आए। प्लांक समीकरण E बराबर h न्यू और E बराबर mc²। m यहाँ द्रव्यमान है और c यहाँ प्रकाश का वेग है। अब समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों में E है, तो हम दोनों को रख लेते हैं कि h न्यू बराबर mc²। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे C का गुणा किया, ऊपर भी C का गुणा और नीचे भी C का गुणा, तो हमारे पास आ गया h न्यू अपॉन C बराबर mc। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। इसके अलावा हम यह जानते हैं कि जो आवृत्ति है न्यू वो होती है C अपॉन लैम्डा, तो इसको समीकरण 4 कह दिया। तो न्यू का मान समीकरण नंबर 3 में रख दिया, तो हमारे पास आ गया h अपॉन C अपॉन लैम्डा बराबर mc। या हम कह सकते हैं C से C कट जाएगा, तो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mc। या हम कह सकते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन mc, समीकरण नंबर 5। और ये C है, C की जगह यदि v ले लेते हैं तो लैम्डा बराबर mv, समीकरण नंबर 6। और mv और h इसका संबंध हम ये कर लेते हैं, mv बराबर h अपॉन लैम्डा। यहाँ m मास है, v वेग है, अर्थात m और v जो मास और वेग का गुणनफल होता है वो मोमेंटम अर्थात संवेग होता है। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि संवेग है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब हम प्रकाश के कणीय की बात करेंगे कि प्रकाश की नेचर कणीय है, तो हम कह देंगे h अपॉन mc, लैम्डा बराबर h अपॉन mc। और जब हम कहेंगे कि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है, तो हम कह देंगे लैम्डा बराबर h अपॉन mv। तो हम इस सिद्धांत पर डी ब्रॉगली ने दिया कि संवेग जो है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि संवेग बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य कम होगा। मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये आज का हमारा वीडियो था, जिसमें हमने ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली बताया। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश की जो गुण हैं वो दोनों ही प्रकार के हैं, एक तरंगीय और एक कणीय। आप इसी प्रकार कंटिन्यूस इसको देखते रहें। आगे से आगे हम इसी परमाणु संरचना के चैप्टर में चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। थैंक यू।